अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं जी। तो डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो तो वो क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पर a और b ये क्या है? आर रियल नंबर्स। एंड यहाँ पर ये वाला जो एक साइन यूज हुआ इसको हम बोलते हैं आयोटा। ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट -1 के। आयोटा की क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट -1 इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंट बाय z। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ। स्टूडेंट्स एक नोट याद रखें, फर्स्ट टाइम जो आयोटा वाला सिंबल था ये एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड एलर, इसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जब उसके पास इस तरह की वैल्यू आई थी। उसके पास ये नंबर आया था तो उसने इस नंबर को किसके बराबर फर्स्ट टाइम लिखा था? आयोटा के बराबर। तो आयोटा किसके बराबर आ गया? -1 इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के। आयोटा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट -1 के। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें उसने हमें कहा एवेलुएट फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 7। हमें वैल्यू का पता है एक आयोटा किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट -1 के। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। अब यहाँ पर क्या है? आयोटा की पावर 7। सॉल्यूशन इसका आयोटा 7। स्टूडेंट्स हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं जी। हम इसको इवन में चेंज कर लेते हैं। आयोटा की पावर 6 और एक आयोटा मैं इधर लिख लेता हूँ। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 6 और एक ये 1 7 आ गया जी। स्टूडेंट्स अब आयोटा स्क्वायर लिखें, होल की पावर लिख दें 3। अब ये देखें 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने बन जाएंगे? 6 आयोटा। ये एक आयोटा एज इट इधर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 इसकी पावर 3 डॉट आयोटा आ गया। फ्रेंड्स अब अगर पावर में ऑड नंबर आ जाए तो ये जो माइनस है ये माइनस ख़त्म नहीं होता। अगर पावर में इवन नंबर आ जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 50। अब ये जो 50 है ये हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर है। हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी पावर में अगर 25 कर दूं तो ये ये कितने बन जाएंगे? 50 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसकी पावर 25 भी हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है जी। तो ये -1 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर में 12। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। हम इसको फिर अगेन आयोटा स्क्वायर में चेंज करते हैं जी। आयोटा स्क्वायर होल की पावर कर दें 6। 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितने बन जाएंगे? 12 आयोटा बन जाएंगे। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 इसकी पावर में 6। अब 6 क्या है हमारे पास? एक इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें जी। ये है माइनस आयोटा इसकी पावर में 8। अब स्टूडेंट्स ये होल की पावर में क्या है? 8 हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा। आयोटा की पावर 8 आ गया हमारे पास। अब इसको तोड़ के लिखिए नहीं। आयोटा स्क्वायर इसकी पावर में अगर 4 कर दो ये कितने आयोटा बन जाएंगे? 8 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसकी पावर में 4 हमारे पास एक इवन नंबर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 हमारे पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस एयोटा होल की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एयोटा होल की पावर 5 सॉल्यूशन इसका। फ्रेंड्स अब ये जो 5 है, ये 5 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये एज इट आ जाएगा माइनस एयोटा की पावर 5 माइनस। अब इसको तोड़ के लिखेंगे एयोटा स्क्वायर, इसकी पावर में 2 लिख दिया, तो ये कितने बन गए 4 एयोटा। एक एयोटा मैंने इधर लिख दिया, 5 एयोटा यहाँ पे पूरे हो गए। 4 एयोटा ये वाले, एक एयोटा ये वाला, 5 एयोटा बन गए जी। माइनस अब एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसका स्क्वायर 7 एयोटा आ गया माइनस। अब 2 इवन नंबर है जी, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ गया। जब 1 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एयोटा आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये माइनस एज इट आ गया, माइनस एयोटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है एयोटा की पावर 27। इसको हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर 2 होल की पावर लिख दें 13। ये कितने बन गए 26 एयोटा, एक एयोटा इधर लिख दिया, 27 एयोटा पूरे हो गए जी। अब एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, इसकी पावर 13, 7 एयोटा आ गया। अब 13 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस एज इट रहेगा, -1 आ गया, ये एयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा हमारे पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब उसने हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं, हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, अगर वो आपको कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दे दे, उसका कहे कि आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ये जो एयोटा है, एयोटा वाले का आपने साइन चेंज कर देना है। हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है a + b एयोटा, एयोटा का साइन चेंज करेंगे, क्या है प्लस है तो इसको माइनस कर दें, a - b एयोटा। कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं जी। ये हमारे पास क्या आ गया, इस z का क्या आ गया, ये कॉन्जुगेट आ गया जी। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इधर उसने दिया है 2 + 3 एयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं जी के बराबर लिख लेता हूँ 2 + 3 एयोटा, क्योंकि जब मैंने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं और कॉन्जुगेट को जी बार से। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, एयोटा वाले का साइन चेंज कर दें। ये क्या साइन है जी, +3 एयोटा, ये आ जाएगा -3 एयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट 3 - 5 एयोटा, सॉल्यूशन इसका z = 3 - 5 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 3 + 5 एयोटा हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया जी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है माइनस एयोटा। ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 है जी। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा z बार, इसका साइन चेंज कर दें, प्लस एयोटा हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट इसके जो बाकी पार्ट हैं वो भी सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। जो एयोटा है अगर आप उसका साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसने हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं, इसमें से हमने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। फर्स्ट पार्ट इसको हम लेट कर लेते हैं z = 1 + एयोटा। अब हमने ये जो कम्प्लेक्स नंबर z है इसका हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट ऑफ z फ्रेंड्स, ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट एयोटा के साथ यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हमारे पास क्या है इमेजिनरी, एयोटा के साथ वाला इमेजिनरी और एयोटा के बगैर जो लिखा है वो आपके पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है जी। अब सेकंड इसको भी लेट कर लें जी, z = -1 + 2 एयोटा, रियल पार्ट ऑफ z। अब ये हमारे पास -1 क्या है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
ये हमारे पास एयोटा के साथ 2 ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है जी। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें जी, इसके जो बाकी पार्ट हैं वो भी सेम है जी। जी ये हमारे पास है -3 आयोटा। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है जी का वो क्या है, 0 है जी। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, -3। इसका सिक्स पार्ट देखें जी, z इज इक्वल टू 2 + 0 एयोटा। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इसके जो बाकी पार्ट है वो भी सेम इसी तरह के हैं, हमने जस्ट बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे वो MCQs टाइप क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ x प्लस एयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। x प्लस एयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ये x हमारे पास रियल है और 1 भी रियल है, इन दोनों रियल नंबर को मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। x प्लस 1 प्लस एयोटा y, ये मैंने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी, इधर से ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। हम कंपेयर कर लेते हैं जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है, 4। इमेजिनरी पार्ट लिखें जी। लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है y और राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। इधर से y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, -3। x की वैल्यू हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, 4 - 1, x इक्वल टू कितना आ गया, 3। उसने यही कहा था कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।